पहले ये समझें, या रब्बना और अलिफ लाम मीम का वो ख़जाना आपके हाथ लगने वाला है कि जिसको लाखों लोग, दोस्तों, भाइयों बहनों, कलमा पढ़ के कह सकता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, झूठे पर अल्लाह की लानत हो। ये वो अमल है या रब्बना और अलिफ लाम मीम का, जिसको पढ़ते ही दुनिया जहाँ में हज़ारों लाखों लोगों ने अपने हालात को बदला है। अगर आप मिनटों सेकंडों में अपनी गुर्बत और गरीबी को मिटाना चाहते हैं मेरे दोस्तों, तो इस वीडियो पर आप लोग सही क्लिक करके आ गए हैं। ये सच्चा अमल है, ये कोई बना बनाया वजीफ़ा नहीं है, ये किसी की वीडियो से उठाया हुआ वो वजीफ़ा नहीं है। ये मेरा अपना ज़ाती, अपनी ज़ात पर आजमाया हुआ और हज़ारों लोगों को बताया हुआ इस मुजर्रिब किताब में, आपको इस किताब का हवाला भी दूंगा। ये वो किताब है दोस्तों बहनों कि जिसको पढ़ते ही इस अमल को, इस किताब में अल्लाह के सबसे बड़े वली अल्लाह का बताया हुआ वो अमल है। दोस्तों बहनों, ये अमल आज तक अल्लाह वालों का राज था, लेकिन आज अल्लाह वालों की इजाज़त से मैं ये अमल आपको बताने लगा हूँ। सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, कोई लालच नहीं है, कोई चीज़ नहीं चाहिए मुझे, बस आपकी दुआएं चाहिए। देखिए कि लाइक कर दो, ये कर दो, वो कर दो, कुछ भी नहीं। कलमा पढ़ के मेरे दोस्तों कहता हूँ ये वो मुजर्रिब अमल है कि जिसको पढ़ते ही रब राज़ी हो जाता है। तो रब राज़ी तो जग राज़ी, पूरी दुनिया की तस्बीहात वज़ाहिफ को आज मेरा कहता हूँ चैलेंज है, एक तरफ रख दें और आज मेरा बताया हुआ या रब्बना और अलिफ लाम मीम का ये अमल, जिससे पढ़ते ही देखें एक एक चीज़ आपने समझनी है, एक एक जुमला आपने अपने जहन में बिठाना है। इस वीडियो को आपने अच्छी तरह समझना है। देखें ये अमल सिर्फ 25 से 30 सेकंड में आप लोगोगे, पढ़ लोगे, समझ लोगे। एक एक मिनट आपने, एक मिनट इंशाअल्लाह समझ लेंगे, एक मिनट के अंदर इस अमल को पढ़ लेंगे। अब देखें कब पढ़ेंगे पहले ये समझ लें, किस दिन पढ़ेंगे ये समझ लें, किस जगह पढ़ेंगे ये समझ लें। देखें दोस्तों बहनों, ये अगर आप पर कर्जा है या आप पर कोई मेरा बहन भाई जिस पर लाखों का कर्जा है, चाहे आप पर करोड़ों का कर्जा है, अगर कर्जों से छुटकारा चाहते हैं, कर्जों से इमरजेंसी तौर पर जान छुड़वाना चाहते हैं, चाहे लाखों का कर्जा है, चाहे करोड़ों का कर्जा है, देखिए दोस्तों बहनों, या रब्बना का ये अमल आपने या रब्बना का वजीफा बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज अगर ये अमल दोस्तों बहनों कोई गरीब है, कोई फ़कीर है, कोई बीमार है, तंगदस्त है, अगर 2 मिनट में ये अमल के पढ़ते ही तुम्हारी बीमारी, लाखों का कर्जा अगर मिनटों में इंशाअल्लाह अदा हो जाए। साथियों बहनों, मैं इस अमल के बारे में बताऊं, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये अमल कमो पेश 3000 बंदे बंदियों पर, बहनों भाइयों पर कमो पेश ये अमल आजमाया। अल्लाह माफ़ करे, 3000 बंदे मैंने अपनी ज़िंदगी में ये अमल पढ़ने वालों को, यानी कि मैंने अब तक 3000 बंदों को ये अमल बताया कमो पेश, और अल्लाह पाक के हुक्म से जो भी पढ़ता है, एक हमारी बहन पर साथियों बहनों 1.5 लाख रुपए का कर्जा था। इसके घर में फाके थे, गुर्बत थी, गरीबी थी। ला इलाहा इल्लल्लाह। आपके देखें, आपके पीछे भी मेरे दोस्तों बच्चे होंगे, बुजुर्ग होंगे, लेकिन मैंने उस दुखियारी औरत को ये अमल दिया। यकीन करें, रब्बे काबा की कसम, एक ही दिन में उसका बेशुमार कर्जा मैंने अपनी आंखों से अदा होते हुए देखा है। वो जो कल तक मांग रही थी, अल्लाह पाक ने उसे बांटने वाला बना दिया। अब आपने करना क्या है कि आपने तन्हाई में बैठकर ये तमाम चीज़ें पढ़नी है और आखिर में अल्लाह पाक से मांगना है। मेरा चैलेंज सिर्फ एक घंटे का है। देखिए मैंने अक्सर इस अमल के पढ़ने वालों को एक घंटे में फ़कीर से बादशाह बनते हुए देखा। अब आपने सबसे पहले नंबर पर अलिफ लाम मीम को 100 बार पढ़ना है। देखिए ये पूरा अमल आपने बारी बारी पढ़ना है। ये 1-2 मिनट का आसान तरीन अमल है। इसमें पहले नंबर पर आपने अलिफ लाम मीम को पढ़ना है, फिर इसके बाद या रब्बना को पढ़ना है, और आखिर में दुनिया का सबसे कीमती वजीफा, जिसे पढ़ते ही फकीर बादशाह बन जाते हैं, जिसे पढ़ते ही मांगने वाले बांटने वाले बन जाते हैं। एक एक वजीफा मेरे दोस्तों बच्चों की तरह समझाऊंगा। इसकी वजह यह है कि ये मौका बार बार नहीं मिलता, ये मौका साल में एक बार मिलता है। या तो सारी जिंदगी दर दर की ठोकरें खाएं, लोगों के आगे हाथ फैलाएं, या आज मेरी बताई हुई तरतीब से ये तमाम चीज़ें इकट्ठी पढ़ ली। अब आपने पहले नंबर वाले वजीफे को 100 बार कैसे पढ़ना है? देखें, आपने तन्हाई में बैठकर अपनी गुर्बत, गरीबी, लाचारी, बीमारी, बेऔलादी के लिए, किसी भी मसले के लिए एक मरतबा दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है, और कोशिश करना दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अगर आप में से कोई बहन भाई दुरूद इब्राहिमी ना पढ़ सके तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले, अल्लाह वालो सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ ले। कोई भी दुरूद शरीफ एक बार पढ़कर आपने ये ग़ैबी दौलत की बारिश को बरसाने वाला अमल शुरू करना है। आपने फौरी तौर पर अमल का पहले नंबर वाला वजीफा देखें,
इस अमल का ये अमल कामयाब क्यों है? इस अमल का एक एक वजीफ़ा ख़जाने से भरा हुआ है। और देखें, इस अमल को पढ़ने के लिए दिन की कोई पाबंदी नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं जनाब हम कौन से दिन पढ़ें? तो मेरे गरीब दोस्तों, दिन की कोई पाबंदी नहीं है, वक़्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई पाबंदी नहीं है। अपने घर में, दफ्तर में, ऑफिस में, कहीं भी बैठ जाए, दिन भर में, शाम में, लेकिन ये तमाम चीज़ें देखिए ज़िंदगी में एक बार पढ़नी है। और मैंने ये अमल मेरे दोस्तों जिसे भी दिया, रब्बे काबा की कसम, देखिए मैंने 1 साल पहले ये अमल हासिल किया। और यकीन करें, मैंने जब पहली बार मेरे दोस्तों ये अमल पढ़ा, अल्लाह पाक की कसम मेरे पास कुछ भी नहीं था। इस अमल ने मेरी एक दिन में तकदीर को बदला। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से वजीफ़े पढ़े, लेकिन इस जैसा वजीफ़ा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। ये अमल फौरी तौर पर अल्लाह की मदद को आपके कदमों में लेकर आता है। ये मांगने वालों को बांटने वाला बनाता है। अगर यकीन नहीं आता तो ज़िंदगी में एक बार ये बच्चों वाला आसान सा अमल पढ़ लें। इस अमल को पढ़ने के बाद आपको पूरी ज़िंदगी किसी और के दर पे जाने की ज़रूरत ना पड़ेगी, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। देखिए मेरे दोस्तों, ये कुरानी वजीफ़ा है। ये कुरान मजीद की सबसे अजीम और हैरत अंगेज़ बातों में से एक बात हुरूफ मुख्तात हैं। इनमें ही एक अजीम राज है अलिफ लाम मीम। ये वो मुबारक अल्फाज है जिनसे कुरान की सबसे बड़ी सूरतों में से एक यानी कि कुरान की सूरत बकरा शुरू होती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हाज़ल मुत्तक़ीन, यानी ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं और ये हिदायत है परहेज़गारों के लिए। नाज़रीन, उलमा फरमाते हैं कि अलिफ लाम मीम का असल राज अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन बुज़ुर्गान दीन ने इसके रूहानी असरात बयान किए। वो फरमाते हैं कि अलिफ लाम मीम अल्लाह की वाहदानियत की निशानी है। ये इस बात की अलामत है कि रिज़्क़ देने वाला सिर्फ़ अल्लाह है। दोस्तों, अलिफ लाम मीम रहमत की अलामत है, यानी अल्लाह जब चाहे अपने बंदे पर रहमत और बरकत के दरवाजे खोल दे। मेरे दोस्तों, अलिफ यानी कि अलिफ रहमत की अलामत है और मीम मोहम्मद की तरफ इशारा समझा जाता है, यानी जिस दिल में मोहम्मद की मोहब्बत हो वहाँ अल्लाह की रहमत और रिज़्क़ की बरकत शामिल हो जाती है। नाजरीन सोचिए, नाजरीन गिराम सोचिए, ज़रा अपने दिमाग पर तसव्वुर रखिए। अलिफ अल्लाह की वाहदानियत की निशानी, लाम लुत्फ़ और रहमत की अलामत, और मोहम्मद यानी मीम मोहम्मद की तरफ इशारा समझा जाता है। नाजरीन सोचिए, जब बंदा अल्लाह को मानता है, इसकी रहमत पर यकीन रखता है और नबी करीम की मोहब्बत दिल में रखता है, तो फिर रिज़्क़ के दरवाजे क्यों ना खुले। इसके लिए कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह इसके लिए ऐसी जगह से रिज़्क़ पैदा करता है जहां से वो गुमान भी ना करे। बुजुर्गान दीन कहते हैं कि अलिफ लाम मीम कुरान का एक रूहानी राज है। जिस घर में कुरान की तिलावत होती है वहां गुर्बत ज़्यादा देर नहीं रहती। एक बुजुर्ग फरमाते थे, जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होती है वहाँ शैतान दाखिल होता ही नहीं है और रिज़्क़ में बरकत होती है। यही वजह है कि बहुत से लोग कुरान की इब्तिदा के इन मुबारक हुरूफ को सुनकर दिल में सुकून महसूस करते हैं। नाज़रीन, अगर इंसान रोज़ाना अल्लाह का जिक्र करे, इस्तग़फ़ार करे और दुरूद शरीफ पढ़े और साथ में आज का ये बताया हुआ अमल अलिफ लाम मीम का, जो कि 3-4 वजीफ़ों पर मुश्तमिल है, तो कामयाबी 100% होती है। अब आपने फौरी तौर पर अमल का दूसरा वजीफ़ा या रब्बना, देखें या रब्बना का मतलब क्या है? ऐ मेरे रब। अब आपने मेरे गरीब दोस्तों या रब्बना को अपनी ज़िंदगी में बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं दावे के साथ कहता हूँ, आज जो मैं तरतीब बताऊँगा, देखिए सारी चीज़ें आपने इकट्ठी पढ़नी है। एक वजीफ़े की तादाद भी तरतीब यहाँ हो गई, यहाँ वहाँ हो गई, तो पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा। अब आपने या रब्बना का वजीफ़ा 3 बार पढ़ना है, लेकिन मेरी बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। देखें, या रब्बना को आपने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों लाखों बार पढ़ा हुआ। देखिए, अमल कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं आखिर तक पूरे अमल की डिटेल बताऊंगा, और ये अमल ज़िंदगी में एक बार पढ़ना है। दोबारा अगर ना भी पढ़ें तो ज़िंदगी में अगर एक बार पढ़ने कलमे शरीफ की कसम, पूरी ज़िंदगी किसी और वजीफ़े की ज़रूरत ना पड़ेगी, पूरी ज़िंदगी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। यह मेरा वादा है। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वज़ाही पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा। जो मेरी बहनें मेरे भाई कहते हैं ना कि वजीफ़ों से कुछ नहीं होता, आज मैं पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूँ। मेरी पूरी दुनिया के तमाम गरीबों को देखे, मुझे लोग कहते हैं कि तू खुद पढ़ ले, तू खुद क्यों तरक्की नहीं करता। देखिए, मैंने इस अमल को ज़िंदगी में पहली बार पढ़ा। मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ, पहले ही दिन अल्लाह पाक ने 1.5 लाख रुपए सिर्फ
3 मिनट में मेरे हाथ में थे। एक हाथ में मेरे तस्बीह थी और दूसरे हाथ में 1.5 लाख रुपए थे। मैं चाहता आपको 1.5 करोड़ बोलता, लेकिन मैंने कभी आपसे झूठे दावे झूठे किस्से आपको नहीं सुनाए। मैंने उसी दिन शाम में ये अमल पढ़ा, अल्लाह पाक की कसम 4 लाख रुपए मिले। मैं रोज पढ़ता हूँ, अल्लाह मुझे रोज देता है, यकीन करें। इस अमल ने मेरी बीमारी दूर की, परेशानी दूर की। मैंने 1 साल में हजारों बहनों भाइयों पर यह अमल आजमाया। कल भी मैंने कुछ लोगों को यह अमल बताया। कल मैंने दोपहर में एक बहन को यह अमल दिया, यकीन करें उसके घर में एक सूखी रोटी तक नहीं थी। और अल्लाह की कसम 3 बार पढ़ते ही उसके घर में अल्लाह पाक ने इतना रिज़्क भेजा, उसका 4 लाख का कर्जा माफ़ हो गया, उसका किराया मालिक मकान ने माफ़ कर दिया, उसका शौहर बीमार था, अमल पढ़ते ही दम करते ही बिस्तर से खड़ा हो गया। यानी कि ये अमल कोई मामूली नहीं है। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, देखो आप लोग तमाम चीज़ें इकट्ठी पढ़ो। अब आप लोगों ने देखे, अब तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, मैं आपको कहता हूँ पहला कलमा, और आखिर में पूरा अमल मैं आपको रिपीट कर दूंगा। आखिर में तमाम चीज़ें मैं आपको रिपीट कर दूंगा, लेकिन पहले आप तरतीब तो समझें। आप जल्दी जल्दी वीडियो स्किप करते जाएंगे। देखें ये अमल 1 घंटे के अंदर अपना असर दिखाएगा। देखिए अगर 1 घंटे में बड़े से बड़ा कर्जा दूर, बीमारी दूर, गरीबी दूर, तो अल्लाह वालों फिर जिंदगी से और क्या चाहिए। अब आपने तीसरे नंबर पर देखिए आखिरी घड़ियां हैं, आखिरी जुमले। अब आप कहेंगे जनाब आली मैंने तो पहला कलमा अपनी जिंदगी में बहुत बार पढ़ा है, लेकिन आप हमें क्या नई चीज देने आए हैं जो असर करेगी। मैं आज आपको देखिए इस अमल में हर चीज के साथ जुमला शामिल है। इस अमल की पूरी तरतीब दुनिया के तमाम वजीफ़ों से अलग है, लेकिन जो समझ के दिल से पढ़ लेगा वो कामयाब हो जाएगा। और जो बेदिली से, बेतरतीबी से आगे पीछे करता जाएगा, उसके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा सिवाय फूटी गोरी के। अब आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, देखें इस अमल में पहला कलमा आपने सिर्फ 3 बार पढ़ना है। लेकिन आज जो लोग कहते हैं ना कि पहला कलमा पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, तो आज आपने पहले कलमे के साथ मेरे दोस्तों या गनियों को पढ़ना है। और याद रखिएगा पहला कलमा और या गनियों, याद रखिएगा सिर्फ पहला कलमा और या गनियों को बंदा जिंदगी में पढ़ लेना, यकीन करें मिलाकर, यानी मिला के कैसे पढ़ेंगे, जैसे पहले आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी कि आपने 3 बार पहला कलमा पढ़ना है और साथ में आपने मेरे दोस्तों या गनियूं या गनियूं या गनियूं। उसके बाद आखिरी वजीफा बाकी है जिसको बताने के लिए मैं बेचैन हूं, मैं बेताब हूं। इस अमल का आखिरी वजीफा जिंदगी में तुम्हें मायूस नहीं करेगा। 3 से 5 मिनट में, 1 घंटे में जालिम जिद्दी शौहर को कदमों में लेकर आएगा। ये 4 चीजें हैं, 5वीं चीज कोई भी नहीं है। ये चारों तुमने इकट्ठी पढ़नी। देखें मेरी वीडियो आपके सामने आए, आप दुनिया में कहीं भी हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अब आपने क्या करना है, पहले इस अमल को समझना है। अब चाहे आप आधी रात को पढ़ें, सुबह पढ़ें, दोपहर पढ़ें, देखिए किसी वक्त भी पढ़ लें। इस अमल को पढ़ने के लिए ना दिन की पाबंदी, ना वक्त की, ना जगह की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन आपने शुरू से अलिफ लाम मीम से लेकर या रब्बना का वजीफा, फिर पहला कलमा और या गनियों, और आखिर में वो जुमला मेरे दोस्तों सूरह कौसर के साथ पढ़ना। और याद रखिए, अब आप कहेंगे कि जनाब मैंने तो सूरह कौसर बेशुमार बार पढ़ी, लेकिन क्या आपने सूरह कौसर के साथ ये जुमला पढ़ा और ये तमाम चीज़ें कंप्लीट करके अल्लाह पाक से मांगा? आज मांग कर देखना, आज आप सूरह कौसर के साथ आखिरी जुमला जैसे ही आपकी ज़बान से अदा होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ मेरे दोस्तों, रब्बे काबा की कसम, आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसी तस्बीह, ऐसा राज सुना भी नहीं होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता। बेटा तुझे कोई सच्ची चीज़ बताई नहीं जाती, तुझे कोई सच्ची चीज़। देखें अब आपने ज़िंदगी में अलिफ लाम मीम को बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज जो मैंने तरतीब बताई है, देखें सबसे पहले अलिफ लाम मीम को आपने पढ़ना है, याद रखिएगा। और जिस अमल की शुरुआत अलिफ लाम मीम से होती है, देखें सूरह बकरा की शुरुआत अलिफ लाम मीम से हुई है, तो सोचो अलिफ लाम मीम कैसा जलाली वजीफ़ा होगा। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जिस अमल की शुरुआत अलिफ लाम मीम से हो जाए और इस तमाम चीज़ों को पढ़ने के बाद एक फ़कीर मांगने वाला वो बांटने वाला बन जाता है। ये अल्लाह के वलियों का वादा है। अब आपने तन्हाई में बैठकर दुरूद शरीफ पढ़ लिया, कोई सा भी जो आपको याद हो। देखें दिन भर में, शाम में, रात में, किसी वक्त भी एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अमल शुरू करने से पहले कोशिश करना दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अगर आप दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले। अल्लाह वालों कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़कर आपने इस गैबी दौलत की बारिश को बरसाने वाले अमल का आगाज करना है। अब आपने फौरी तौर पर अमल का पहले नंबर वाला वजीफा, देखें इस अमल का पहला वजीफा इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। आपने अपनी जिंदगी में
मेरे दोस्तों अल्लाह पाक के बहुत से नाम पढ़े होंगे, लेकिन आज आपने एक कुरानी वजीफ़ा पढ़ना है, अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम। देखें, आपने तन्हाई में बैठकर दुरूद शरीफ एक बार पढ़ लिया, कोई सा भी जो आपको याद हो, कोशिश करना दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अगर दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। कोई भी दुरूद शरीफ एक बार पढ़कर आपने पहला वजीफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम की जो तादाद मैंने बताई उसी तादाद में पढ़िएगा। फिर इसके बाद मैंने आपको या रब्बना का वजीफ़ा बताया, जिसे आपने 3 ही बार पढ़ना है, कमी पेशी नहीं करनी। लेकिन आज या रब्बना के साथ या रब्बी को पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? या रब्बना या रब्बी या रब्बना या रब्बी या रब्बना या रब्बी। अल्लाह वालों, कितना कोई वक्त लगा? पूरे अमल को पढ़ने में मुश्किल से 2 मिनट लग जाएंगी। और अगर दिन भर में, शाम में, रात में, किसी वक्त भी तुमने 2 मिनट इस अमल को ज़िंदगी में एक बार दे दी, यकीन करें ये वो अमल है, ये तुम्हें मायूस नहीं छोड़ेगा। ये तुम्हारी वो मुश्किलें, वो परेशानियां जिनके लिए तुमने हर तरह की कोशिश कर ली है, हर तरह के वजीफे पढ़ लिए, खुदा की कसम ये तुम्हारी हर मुश्किल परेशानी को एक ही झटके में दूर कर देगा। अब आपने तीसरे नंबर वाला वजीफा भी पढ़ लिया। देखिए, तीसरे नंबर पर मैंने आपको 2 वजीफे बताए, दूसरे पर भी आपने 2 पढ़े, यानी दूसरे पर या रब्बना या रब्बी को पढ़ा। अब तीसरे पर मैंने आपको पहला कलमा और या गनियो बताया, आपने पढ़ लिया। अब अमल का आखिरी वजीफा, जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। देखिए, आपने अपनी जिंदगी में सूरह कौसर को बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज मेरे दोस्तों, जो लोग कहते हैं ना कि मैं सूरह कौसर पढ़ पढ़ के थक गया हूं, मेरी गुर्बत गरीबी ख़त्म होने की नाम नहीं लेती, तो आज मैं इस टाम के पेपर पर लिख कर दूंगा। आज मेरी साइन करवा लो। आज ये तीनों चीज़ें पढ़कर अलिफ लाम मीम या रब्बना या रब्बी, पहला कलमा या गनियों पढ़ने के बाद मेरे दोस्तों, आपने एक बार अमल में सूरह कौसर पढ़नी है। और अब जो मैं आपको नाम बताने वाला हूँ अल्लाह पाक का, ये बिल्कुल आखिर में पढ़ना है, जो आज से पहले आपने इस तरतीब से सूरह कौसर के साथ ये तमाम चीज़ें पढ़ने के बाद कभी नहीं पढ़ा होगा। अगर इस नाम को देखें, ये बादशाहों का वजीफा है। अगर इस नाम को मेरे दोस्तों बंदा कोई वैसे भी पढ़ ले, यकीन करें वो फकीर से बादशाह बन जाए। लेकिन आप जब तमाम चीज़ें पढ़ के ये नाम इस अमल में शामिल करेंगे, इस अमल को पूरा करेंगे, देखें दोस्तों, आप मायूस ना होंगे। आपकी वो बीमारी, वो परेशानी, वो जुल्म ज्यादती, ये अमल सिर्फ 1 घंटे में जादू तक को ख़त्म कर देता है। बंदिशें ख़त्म, बदनजरी ख़त्म, बीमारी ख़त्म, बेऔलादी ख़त्म, गरीबी ख़त्म, जालिम का जुल्म ख़त्म, दुश्मनी ख़त्म। है मेरे गरीब, ए गरीब, खुदा रसूल का वास्ता, ज़िंदगी में एक बार अपनी मर्जी की जगह, मर्जी के दिन, मर्जी के वक्त, जब दिल करे, जहां दिल करे, इस अमल को तन्हाई में बैठ के अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ लेना। अब देखिए, वो जुमला आपने बड़ी तवज्जो ध्यान से समझना है। देखिए, आपने अल्लाह पाक के बहुत से नाम पढ़े होंगे। कोई आपको कहता है बेटा तू ये पढ़ ले, बेटा तू वो पढ़ ले, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, लेकिन आज तन्हाई में बैठकर जैसे ही आपने दुरूद शरीफ पढ़ के अमल शुरू किया, पहला वजीफा अलिफ लाम मीम का आपने बताई हुई तरतीब से 100 बार पढ़ा। देखिए, तादाद तरतीब में कमी पेशी ना कीजिएगा, और ये ना हो कि पहला वजीफा पढ़ा तो फिर किसी का दरमियान में फ़ोन आ गया, फिर फ़ोन काट के फिर थोड़ी देर बात करके फिर दूसरा पढ़ा ना। जब अमल पढ़ने के लिए बैठे ना, एक आधी मिनट तन्हाई में, 1-2 मिनट के लिए, किसी भी दिन, किसी वक्त, किसी जगह, तो तमाम चीज़ें आपने इकट्ठी पढ़नी। इस दौरान किसी से बात नहीं करनी, ना टीवी देखना है, ना मोबाइल चलाना है, क्योंकि जब तक अमल पे तवज्जो दिल से, यकीन से नहीं पढ़ेंगे, अमल का फ़ायदा ना होगा। अब आपने तन्हाई में बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ लिया, कोई सा भी जो याद है, नहीं याद छोड़ दें, बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अमल का आगाज़ करें। और पहले नंबर वाला वजीफ़ा आपको अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम 100 बार पढ़ना है। फिर इसके बाद या रब्बना या रब्बी या रब्बना या रब्बी या रब्बना या रब्बी 3 बार। फिर पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर इसके बाद या गनियो या गनियो या गनियो या गनियो या गनियो या गनियो, जो तादाद सब चीज़ों की बताई है उसी तादाद में पढ़ लीजिएगा। फिर आखिर में आपने दुनिया का कीमती वजीफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैना कल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। मेरे दोस्तों, आपने इस मुजर्रब तरीन अमल में सूरह कौसर को सिर्फ एक बार पढ़ना है, और जैसे ही सूरह कौसर एक बार पढ़ लें तो फौरी तौर पर अल्लाह पाक का नाम मेरे दोस्तों, या मुसब्बिबल असबाब, यानी कि ए असबाब के पैदा करने वाले, ए गैबी दौलत की बारिश बरसाने वाले, बाप ने या मुसब्बिबल असबाब को कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा और फौरी तौर पर या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब को 11 बार पढ़कर आखिर में मांगिएगा। इंशाअल्लाह मांगने से पहले ही मिल जाएगा, लेकिन आपने हाथ उठाकर झोली फैलाकर खूब मांगना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।